नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम आप लोगों को समझाने वाले हैं कि प्राइस एक्शन की मदद से चार्ट पर बनने वाले पैटर्नों को हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं, या जब चार्ट पर ये पैटर्न बन रहे हैं तो वहां पर ट्रेडर या जो प्राइस होता है उसका साइकोलॉजी कैसा हो सकता है, या वहां पर ट्रेडर क्या सोच रहा होगा। दोस्तों, अधिकांश हमने देखा होगा कि चार्ट पर हमें एक सडनली मूव, एक बहुत अच्छा मूव दिखाई देता है और उसके बाद में प्राइस हमारा कंसोलिडेशन जोन में आ जाता है। लेकिन वहां पर हमें समझना होगा, जब हमारा प्राइस कंसोलिडेशन जोन के अंदर आया है तो वहां पर हमको समझनी होगी प्राइस की साइकोलॉजी को, वहां पर समझना होगा ट्रेडर की साइकोलॉजी को। क्यों प्राइस ने पहले इतना अच्छा मूवमेंट दिया और उसके बाद में प्राइस क्यों अपने रेंज में आ गया। दोस्तों, यहां पर ये चार्ट पैटर्न हमको मार्केट के अंदर हमें कैसे सरवाइव करना है, कहने का मतलब है अगर हमने एंट्री ली है तो कितना स्टॉप लॉस रखना है, हमारा टारगेट क्या होना चाहिए, या हमें कहां पर एंट्री बनानी चाहिए, या ब्रेकआउट हमें कैसे फाइंड करने चाहिए चार्ट पैटर्नों पर। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम आप लोगों को समझाने वाले हैं कि चार्ट पर बनने वाले कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न कौन कौन से होते हैं और वहीं पर रिवर्सल पैटर्न कौन कौन से होते हैं। दोस्तों, बस आप लोगों से मेरा यही निवेदन रहेगा कि वीडियो को आधा अधूरा नहीं देखना है, वीडियो को पूरा देखना है। अगर वीडियो आपको देखने के बाद में थोड़ा भी नॉलेजेबल लगता है तो हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करना है और हमारे YouTube चैनल ट्रेड विद मोहित को सब्सक्राइब करना है। दोस्तों, वीडियो को देखने से पहले आप मेरा डिस्क्लेमर पढ़ लीजिए, फिर मैं मिलता हूं अपने मेन वीडियो पर जहां मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न कौन से होते हैं और वहीं पर रिवर्सल चार्ट पैटर्न कौन से होते हैं और हमें उन चार्ट पैटर्नों को कहां पर ट्रेड करना होगा। अब दोस्तों, जब प्राइस हमारे चार्ट के ऊपर मूवमेंट करके कुछ आकृतियां बनाता है तो हम क्या करते हैं, उन्हें ट्रेंड लाइन, वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल लाइन की मदद से हम उन्हें मीट करते चले जाते हैं, उनके लास्ट पॉइंटों को, चाहे वो हायर हाई पॉइंट को मीट करते चाहे चाहे हम लोअर लो पॉइंट को मीट करते जाएं। जब हम मीट कर लेते हैं हमको जो देखने में मिलती है, कंटिन्यूएशन पैटर्न में मिलता है हमको, फ्लैग पैटर्न मिल सकता है वहां पर, पेनेट पैटर्न मिल सकता है वहां पर हमको, तीसरा हमको रेक्टेंगल पैटर्न मिल सकता है जो सबसे ज्यादा चार्ट पर हमको देखने के लिए मिलता है और उसको सबसे ज्यादा ट्रेड भी किया जाता है, जहां पर बिगनर या एक रिटेल ट्रेडर जो होता है वो फेल होता है। एक असेंडिंग पैटर्न मिलता है, एक डिसेंडिंग पैटर्न मिलता है और एक सिमेट्रिकल पैटर्न मिलता है। दोस्तों, ये जो पैटर्न है ये हमारे ट्रेंड को कंटिन्यू करने में हमारी मदद करते हैं, लेकिन यहां पर हमको प्राइस की साइकोलॉजी को समझना होगा। जब ये पैटर्न बनते हैं तो वहां पर हमको प्राइस की साइकोलॉजी को समझना होगा, तब जाकर हमें अपने छोटे से रिस्क एंड रिवॉर्ड पर कार्य करना होगा। कहने का मतलब है, अगर उस पैटर्न पर हमको हमारा स्टॉप लॉस छोटा मिल रहा है या प्राइस के रिटेस्ट पर हमें एंट्री मिल रही है तो वो हमारे लिए सबसे ज्यादा बेस्ट हो सकती है। अब बात करते हैं कि रिवर्सल पैटर्न कौन कौन से होते हैं। दोस्तों, रिवर्सल पैटर्न में डबल टॉप एंड डबल बॉटम आ सकता है, रिबाउंडिंग में डबल टॉप डबल बॉटम आ सकता है, एक बेल्ट्रल पैटर्न होता है जिसमें सिमेट्रिकल और एक्सपेंडिंग ट्राइंगल आ सकते हैं, हमारे हेड एंड शोल्डर आ सकता है और इनवर्स हेड एंड शोल्डर आ सकता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर जो हम बात करेंगे वो करेंगे ओनली फ्लैग पैटर्न की। एक एक पैटर्न को हम आपको बारीकी से समझाएंगे कि जब फ्लैग पैटर्न चार्ट पर बनता है तो वहां पर कौन कौन से प्राइस की ऐसी कंडीशन है जो हमको देखने के लिए मिलती है। दोस्तों, सब जानते हैं कि फ्लैग हमारा ऐसे होता है, अगर प्राइस ने अपने लो को शिफ्ट नहीं किया है, हाई को शिफ्ट किया है, तब फ्लैग पैटर्न बनता है। अब इस फ्लैग पैटर्न के ब्रेकआउट को हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं, या फ्लैग पैटर्न बनने से पहले प्राइस की कौन सी कंडीशन है जो हमको पता होनी चाहिए कि अगर ये पोल बना है, इसका इसमें मोमेंटम आया है तो वो क्यों आया, वो सब कुछ हमें पता होना चाहिए। दोस्तों, अब हम अपने मेन टॉपिक पर चलेंगे जहां हम आप लोगों को समझाएंगे कि फ्लैग पैटर्न को हम चार्ट पर कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, आइडेंटिफाई करने से पहले कौन सी कंडीशन हमको यहाँ पर देखनी होगी और इसके ब्रेकआउट को हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं, या प्राइस यहाँ पर हमको क्या समझाता है, या प्राइस की साइकोलॉजी से हमें क्या समझना है यहाँ पर। तो दोस्तों, अब हम अपने मेन टॉपिक पे चलेंगे जहां हम आप लोगों को समझाएंगे कि फ्लैग पैटर्न को हम कंटिन्यूएशन में कैसे ट्रेड कर सकते हैं। अब दोस्तों, हमने अपने बोर्ड पर एक फ्लैग पैटर्न बनाया। अब फ्लैग पैटर्न में सबसे पहली जो कंडीशन होती है देखने के लिए, प्राइस ने जो मूवमेंट किया हो वो बहुत तेज किया हो, प्राइस मूवमेंट क्या हो, बहुत फास्ट हो, जैसा यहां पर ये देखने के लिए मिला। अब ये क्या है, ये हमारे लिए किस चीज का कार्य कर सकता है, पोल का कार्य भी कर सकता है, जैसे खंबा होता है,
ऐसे प्राइस ने कार्य किया, उसके बाद में प्राइस क्या करता है, किसी रेंज के बीच में आ जाता है। ना तो वो अपने पिछले किसी हाई को ब्रेक कर पाता है, ना ही वो पिछले किसी अपने लो को ब्रेक कर पाता है। कहने का मतलब है वो इस तरीके से चैनल में आ जाता है। अब चैनल में आ जाता है तो ये जो आकृति बनी, ये कैसी बनी, हमारी फ्लैग टाइप बनी। तो अब इस फ्लैग टाइप आकृति का यूज चाहे बुलिश मार्केट हो चाहे बियरिश मार्केट हो, यहां पर हम दोनों में कर सकते हैं। ये नहीं है कि फ्लैग पैटर्न हमारा बुलिश मार्केट के लिए कार्य करेगा, दोस्तों ऐसा नहीं है। फ्लैग पैटर्न हमारे लिए बुलिश ट्रेंड में भी कार्य कर सकता है और बियरिश ट्रेंड में भी कार्य कर सकता है। वहां पर हमें पता होनी चाहिए इसकी कंडीशनें। फ्लैग पैटर्न बनने से पहले हमारे प्राइस के अंदर बहुत हैवी मूवमेंट होना चाहिए, जो हमें देखने के लिए यहाँ चार्ट पर मिल रहा है। उसके बाद में प्राइस किसी रेंज के अंदर कंसोलिडेट करे जहां पर वो अपने पिछले हाई या पिछले लो को ब्रेक नहीं कर पाए। यहां पर हमारी सारी कंडीशनें क्या हुई, मैच हुई। मैच होने के बाद में हमने देखा कि इंपल्सिव मूव भी देखने के लिए मिला। इंपल्सिव मूव के बाद में क्या आना चाहिए, करेक्शन आना चाहिए, करेक्शन देखने के लिए मिला। फिर हमें इंपल्सिव मूव मिला देखने के लिए, फिर हमें करेक्शन देखने के लिए मिला, फिर हमें इंपल्सिव मूव देखने के लिए मिला, फिर करेक्शन देखने के लिए मिला। दोस्तों ये जो इंपल्सिव मूव और करेक्शन मूव होते हैं, ये 5 टाइम तक ही हमारे लिए वैलिड होते हैं। मेरा कहने का मतलब है कि जो सबसे पहला इंपल्सिव मूव है, वहां पर प्राइस क्या करेगा, बहुत हैवी मूवमेंट करेगा। कहने का मतलब है चाहे वो बुल रन में भाग रहा हो चाहे वो बियर रन में भाग रहा हो, वहां से हमें मूवमेंट बहुत फास्ट दिखाई देगा। लेकिन जब करेक्शन आएगा, नंबर 2, ये वाला जो करेक्शन आएगा, ये इस मूव से छोटा आएगा। अब तीसरा जो फिर इंपल्सिव मूव आएगा, ये इस करेक्शन से छोटा आएगा। चौथा जो फिर इंपल्सिव करेक्शन आएगा, ये इससे छोटा आएगा। कहने का मतलब है जब प्राइस हमारा थक जाएगा, कहने का मतलब है अब वो ऐसे करके चलता ऐसे आ गया दोस्तों। तो यहां पर हमें क्या मिला, यहां पर हमें मिलेगा ब्रेकआउट। अब ब्रेकआउट मिलेगा, अब ये ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा या ट्रेंड को रिवर्सल करेगा। फ्लैग पैटर्न क्या करता है, ट्रेंड को कंटिन्यू करता है। कंटिन्यू क्यों करता है, यहां पर हमें अब ये जो प्राइस मूवमेंट कर रहा है, अब हमें इसकी साइकोलॉजी समझनी है। अब इसकी साइकोलॉजी कैसे समझनी है, उसके लिए हमें करना क्या होगा, हमें चार्ट को ठीक से रीड करना होगा। ठीक से हमें देखना होगा कि मार्केट अपने हायर हाई को फॉर्म करती हुई जा रही है, लेकिन अपने ना तो लास्ट लो को ब्रेक कर पा रही, ना ही नए हाई जो क्रिएट किए उसे ब्रेक कर पा रही। अगर ये लो को ब्रेक नहीं कर पा रही है और ना हाई को ब्रेक कर पा रही है, तो दोस्तों हमें वेट करना होगा यहां पर किसका, इस जोन के ब्रेकआउट का। अब इस जोन का ब्रेकआउट हम कैसे पता करेंगे, वो हम यहां पर ऑप्शन चेन का यूज करके भी पता कर सकते हैं। ऑप्शन चेन का यूज करके कैसे पता कर सकते हैं, मान लिया कि निफ्टी हमारी करंट में 22,200 पे चल रही है, यहां से हमें बहुत अच्छा मूव देखने के लिए मिला। उसके बाद में आ गई ये किसमें, रेंज में फंस गई। तो यहां पर हम क्या करेंगे, ऑप्शन के जो प्राइस होते हैं हम उसका चार्ट लगाएंगे, हम कॉल का भी चार्ट लगाएंगे और हम पुट का भी चार्ट लगाएंगे। यहां पर उन चार्टों की प्राइस का कंपैरिजन करेंगे, किस लिए कि कौन सा प्राइस सबसे ज्यादा टूट रहा है, वो क्यों टूट रहा है, क्योंकि ये जो फ्लैग पैटर्न होता है, इसके अंदर जो बायर होते हैं वो बड़े धीरे धीरे एक्टिव होते हैं। जब ये रेंज में आ जाता है तो यहां पर बायर क्या होता है, बड़े धीरे धीरे एक्टिव होते हैं और स्ट्रेंथ में आ जाते हैं। कहने का मतलब जो सेलर होते हैं उनकी स्ट्रेंथ, जैसे जैसे बायरों की स्ट्रेंथ बढ़ती है वैसे वैसे सेलरों की स्ट्रेंथ घटती जाती है। अब सेलरों की स्ट्रेंथ घटती है तो यहां पर हमें एक अच्छा ब्रेकआउट देखने के लिए मिल सकता है, अच्छा ब्रेकआउट मिलेगा। अब बात आती है कि ब्रेकआउट तो हो गया, अब हम अपनी एंट्री कैसे बनाएं, छोटा स्टॉप लॉस कैसे रखें या टारगेट कैसे रखें। दोस्तों जब ये पोल हमें देखने के लिए मिला, पोल के बाद में क्या मिला हमें, कंसोलिडेशन जोन तक हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि प्राइस के मूवमेंट से हमें पता चल गया कि मार्केट हमारी बुलिश ही रहने वाली है। अब ब्रेकआउट भी हुआ, अगर ब्रेकआउट करने के बाद में प्राइस इसे रिटेस्ट करे तो एक बिगिनर ट्रेडर के लिए सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है यहां पर ट्रेड करने की। अगर प्राइस रिटेस्ट करता है तो सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी है एक बिगिनर ट्रेडर के पास में ट्रेड करने की। लेकिन अगर आपने जल्दबाजी में ट्रेड कर भी लिया तो दोस्तों जैसे ही ब्रेकआउट होगा और इस जोन के ऊपर प्राइस क्लोज करेगा तो हमें नेक्स्ट कैंडल का वेट करना है,
क्या नेक्स्ट कैंडल इसके हाई के ऊपर निकल गई? अगर हाई के ऊपर निकल गई, यहां पर हम ओनली 1 या 2 लॉट के साथ में एंट्री बनाए। क्यों बनाए? क्योंकि हम एक बिगिनर प्लेयर हैं। बिगिनर प्लेयर हैं, हमें फ्लैग पैटर्न को चेक करना है, क्या जो हमने एनालिसिस करा है वो ठीक है या नहीं। अब हमने 1 या 2 लॉट के साथ में एंट्री बनाई, स्टॉप लॉस अपना फिक्स रखा। अगर मार्केट इसके कैंडल के नीचे आई तो हम निकल जाएंगे। क्या है यहाँ पर? ये है हमारा एसएल। अगर यहां आती है तो हम निकल जाएंगे, लेकिन मार्केट ने रीटेस्ट करा। रीटेस्ट करने के बाद में यहां पर हमें एक सॉलिड बुलिश कैंडल दिखाई दी। क्या दी? सॉलिड बुलिश कैंडल। अब दोस्तों हमारी कैपेसिटी है मार्केट के अंदर 50, 60, 70 हजार रुपए लगाने की। तो यहां पर हम क्या करते हैं, अपने पीएनएल को मैनेज करने के लिए, पीएनएल को जो हमारा पोर्टफोलियो होता है उसे हम मैनेज करने के लिए क्या करेंगे, अगर हमने यहाँ पर 2 लॉट से ट्रेड बनाई थी तो यहां पर हम 1 या 2 लॉट और ऐड करेंगे। क्यों करेंगे? जो मार्केट रीटेस्ट करने आई है, जो यहां पर हमको लॉस देखने के लिए मिल रहा है, स्टॉप लॉस हमारा फिक्स है, स्टॉप लॉस हमारा फिक्स है, लेकिन जो हमें लॉस देखने के लिए मिल रहा है उसको हमें मैनेज करना है, कम करना है। अगर मार्केट हमारे फेवर में जाती है तो यहां से हम 1 या 2 लॉट से एंट्री बनाएंगे, टोटल लॉट कर लेंगे हम 4। हमारा रिस्क रिवॉर्ड क्या हुआ? यहां पे मेंटेन हुआ। अब मेंटेन हुआ, एसएल भी हमें पता चला। अब बात आती है टारगेट की। अब दोस्तों अकॉर्डिंग टू फ्लैग पैटर्न, अकॉर्डिंग टू फ्लैग पैटर्न जो टारगेट होता है वो होता है हमारा पोल के बराबर। अब हम ये मान लेते हैं ये पोल अगर हमारा 40 पॉइंट का है, अगर ये पोल हमारा 40 पॉइंट का है तो हमारा टारगेट भी हमें 40 पॉइंट का फिक्स रखना होगा या 35 पॉइंट का फिक्स रखना होगा, जहां तक हमें चार्ट पर रेजिस्टेंस नहीं दिखाई दे रहा। ऑप्शन चेन को देखते हुए चलना है, यहां पर ऑप्शन चेन को भी देखते हुए चलना है कि ओपन इंटरेस्ट हमारा बायरों का बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है। अगर ये सारी कंडीशनें हमारी फुलफिल होती हैं तो हम फ्लैग पैटर्न से एक अच्छा रिवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, एक अच्छी ट्रेड कर सकते हैं। अब ट्रेड करने से पहले हमें वहां पे प्राइस की साइकोलॉजी को समझना होगा। अब प्राइस की साइकोलॉजी समझी, कैसे समझी? पहले इंपल्सिव मूव था, फिर करेक्शन आया, फिर इंपल्सिव हुआ, फिर करेक्शन आया, फिर इंपल्सिव हुआ, फिर करेक्शन आया। अब क्या होता है, ये 4 से 5 टाइम तक ही इंपल्सिव और करेक्शन ठीक रहते हैं। उसके बाद में क्या होती है, जो भी मार्केट होती है वो वीक होना स्टार्ट हो जाती है। अगर ये बियरिश ट्रेंड में जा रही है तो वीक होना स्टार्ट हो जाएगी, अगर ये बुल रन में जा रही है तो वहां वीक होना स्टार्ट हो जाएगी। कहने का मतलब है जो हमारे इंटरनल लो या हाई बनते हुए जाते हैं वो क्या होते हैं, उनके पॉइंटिंग, उनकी साइजिंग कम होती जाती है, कम होती जाती है। तो वहां से भी हम ऐसे करके इंपल्सिव करेक्टिव करके पकड़ सकते हैं। कैंडल के बिहेवियर को देख के भी हम पकड़ सकते हैं, लेकिन प्राइस का बिहेवियर हमने कहां कैसे देखा? ऑप्शन चेन की मदद से देखा। ऑप्शन चेन में हमने क्या लगाया? कॉल और पुट के प्रीमियम के चार्ट लगाए। वहां पर चार्ट पर हमने अपना फोकस बनाए रखा कि कौन सी साइड का प्रीमियम ज्यादा है, घट रहा है, और कौन सी साइड का प्रीमियम ज्यादा बढ़ रहा है। अगर यहाँ पे कॉल का प्रीमियम बढ़ रहा है और सेलरों का प्रीमियम घट रहा है तो यहां पर हमारे पास में हमें एक एंट्री मिल जाती है। कब मिलती है? इसके ब्रेकआउट पे मिलती है। ब्रेकआउट इसको रिटेस्ट करे तो ज्यादा बढ़िया होगा। दोस्तों फ्लैग पैटर्न कंटिन्यूएशन पैटर्न होता है, वो फ्लैग की तरह दिखाई देता है। उसमें सबसे पहले एक इंपल्सिव मूव होता है। इंपल्सिव मूव में हमें क्या दिखाई देता है? प्राइस का मूवमेंट बहुत तेजी से दिखाई देता है। फिर उसके बाद में प्राइस क्या करता है? करेक्शन में आता है। करेक्शन में आता है मतलब रेंज के अंदर आ जाता है। ना तो वो अपने पिछले हाई को ब्रेक करता है और ना ही पिछले लो को ब्रेक करता है। अब बात आती है कि फ्लैग पैटर्न जब बनता है तो हम मार्केट के अंदर उसकी पहचान कैसे करेंगे। दोस्तों जब ये बनता है तो उससे पहले मार्केट का ट्रेंड चाहे बुलिश हो बियरिश हो वो स्ट्रांग होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए। और पोल जो हमारा हैवी स्ट्रांग होना चाहिए। उसके बाद में जो ये फ्लैग बना है, ये जो फ्लैग बना है ये ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। अगर ये ज्यादा बड़ा है तो इसका मतलब यहां जो ब्रेकआउट होगा वो फेक होगा। अगर ये छोटा सा फ्लैग बना है तो ही हमारे लिए प्रॉफिटेबल हो सकता है। लेकिन अगर इस फ्लैग की लंबाई बढ़ती जा रही है, कहने का मतलब पूरे दिन मार्केट कंसोलिडेशन में रहेगी और हम उसे फ्लैग पैटर्न माने बैठे और अगले दिन उसके ब्रेकआउट को हम ट्रेड करने लगे, तो वहां पर हम फेक ब्रेकआउट में बच सकते हैं। बचने का उपाय क्या होगा? खाली हमें देखना होगा ये फ्लैग छोटा हो ना कि बड़ा हो। अगर फ्लैग पैटर्न हमें चार्ट पर देखने के लिए मिल जाता है तो वहां पर हमें कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो ध्यान में रखनी चाहिए। अब ये फ्लैग पैटर्न तो दोस्तों बन गया।
अब इसे हमें क्या चेक करना होगा, मल्टी टाइम फ्रेम पर चेक करना होगा। मल्टी टाइम फ्रेम जैसे 15 मिनट पे देखना होगा या 1 आवर पे देखना होगा। अगर ये वहां पर भी हमें फ्लैग पैटर्न दिखाई दे रहा है तो ये हमारे लिए एक अच्छा सिग्नल हो सकता है ट्रेड करने का। दूसरा दोस्तों, हमें यहाँ पे ध्यान रखना होगा कि जो फ्लैग का साइज है वो बड़ा छोटा होना चाहिए। तीसरा, हमको ध्यान रखना होगा कि मार्केट के ट्रेंड के साथ ही हमें अपनी ट्रेड करनी होगी। ये नहीं है कि हम मार्केट का अपोजिट चल के ट्रेड कर लेंगे दोस्तों, वहां हम अपना लॉस ही बुक करेंगे। लास्ट में हम और समरी समझते हैं कि जब फ्लैग पैटर्न बनता है तो उससे पहले मार्केट का ट्रेंड चाहे बुलिश हो बियरिश हो वो एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड होना चाहिए। उसके बाद में जो ये इंपल्सिव मूव आया ये क्या होना चाहिए, यहाँ पे प्राइस का मूवमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग होने के बाद में प्राइस क्या करे, किसी कंसोलिडेशन जोन में आए जहां वो पिछले अपने हाई को ब्रेक ना कर पाए, ना ही पिछले अपने लो को ब्रेक कर पाए। अगर ये कंडीशन मैच होती है, प्राइस का मूवमेंट हमें समझ में आता है, प्राइस की साइकोलॉजी और ट्रेडर की साइकोलॉजी यहाँ पे हमको समझ में आती है, तो इसके ब्रेकआउट पर हम ट्रेड कर सकते हैं। दोस्तों, फ्लैग पैटर्न जो होता है वो कंटिन्यूएशन के लिए कार्य करता है, चाहे बुलिश मार्केट में बना हो चाहे वो बियरिश मार्केट में बना हो। सबसे पहले हम अपनी वीडियो के अंदर कंटिन्यूएशन पैटर्नों को क्लियर करेंगे। हम पर्टिकुलर एक सारे के सारे पैटर्नों पर एक एक वीडियो बनाकर लेके आएंगे जहां पर हम आप लोगों को बारीकी से समझाएंगे प्राइस एक्शन की मदद से ओनली। अभी मैं यहां पर इंडिकेटर का यूज करके बता सकता हूं कि हम और अदर कंफर्मेशन कैसे ले सकते हैं, लेकिन सबसे पहले हमें क्या समझना है, प्राइस का बिहेवियर समझना है, प्राइस की साइकोलॉजी को समझना है। प्राइस की साइकोलॉजी को समझोगे तो आप एक ट्रेडर की साइकोलॉजी को समझोगे कि ट्रेडर क्या करने की यहां पर सोच रहा है, या प्राइस का मूवमेंट आने वाले समय में हमारे लिए प्रॉफिटेबल हो भी सकता है या नहीं हो सकता है। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको मेरा थोड़ा भी नॉलेजेबल लगता है तो आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करना है और हमारे YouTube चैनल ट्रेड विद मोहित को सब्सक्राइब करना है। दोस्तों, साथ में वीडियो को आधा अधूरा बिल्कुल नहीं देखना है, वीडियो को पूरा देखना है, अंत तक देखना है। देखने के बाद में अगर वीडियो नॉलेजेबल लगेगा तो लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलना है। दोस्तों, इसी के साथ में जय हिंद जय भारत, मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में।